दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है। शहर की सीमाओं पर ट्रैफिक जाम में लोग घंटों फंस रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का सब्र टूट चुका है। कोर्ट रूम में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने सीधा सवाल पूछा है कि जनवरी तक टोल वसूली बंद क्यों न कर दी जाए। आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से समझने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी से जो टोल प्लाजा हटाने या फिर बंद करने पर क्या कहा, क्यों कहा। आप अपना पूरा जो भी विचार है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर रख सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की है उसको भी समझेंगे और इसका जन स्वास्थ्य पर, शासन पर और जवाबदेही पर क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी हम आज के इस सेशन के अंदर बताएंगे। आज मैं थोड़ा-सा दूसरी लोकेशन से, दूसरे ऑफ़िस से आपके साथ ये सेशन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत आया होगा, तो प्लीज़ बियर विद दैट। ठीक है? तो चलिए अब सेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मामला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ये मामला केवल टोल बूथ का है ही नहीं। ये मामला है हवा में जहर का, बढ़ते पॉल्यूशन का, प्रशासनिक विफलता का और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है, उसका है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर चिंता जताई है। कैसे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम सीधे तौर पर वाहनों से निकलने वाले धुएं को बढ़ा रहा है और जो पोल्यूशन कम था उसको और ज्यादा कर रहा है। जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो इस मामले की सुनवाई के दौरान जो पीठ में कौन कौन शामिल थे, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे, न्यायमूर्ति जयमाला बागची शामिल थे, उसके साथ साथ न्यायमूर्ति विपुल पंचौली भी इसमें शामिल थे। अब बात करते हैं कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी तो इस दौरान कोर्ट को क्या बताया गया। कोर्ट को बताया गया कि जो दिल्ली की सीमाएं हैं उस पर एमसीडी द्वारा संचालित आज की तारीख के अंदर नो टोल प्लाजा है। खास तौर पर गुड़गांव बॉर्डर पर, वहां पर घंटों तक जाम लगता रहता है और इस घंटों तक लगने वाले ट्रैफिक जाम का कारण बन रहा है पोल्यूशन बढ़ता हुआ। वाहन एक जगह खड़े रहते हैं, इंजन चालू रहते हैं, जो व्हीकल के इंजन हैं वो चालू रहते हैं और धुआं जो है वो निरंतर निकलता रहता है। ये जाम जो है दिल्ली के अंदर फैल रहा है, जिससे दोनों और वायु प्रदूषण और ज्यादा गंभीर हो रहा है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बारे में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कड़ी टिप्पणी की है उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अधिकारियों से पूछा है कि जनवरी तक यह फैसला क्यों नहीं लिया जा सकता कि कोई टोल प्लाजा नहीं लगेगा, कि मतलब जो चल रहे हैं उनको क्यों ना हम जनवरी तक बंद कर दें। इसके बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक लेकिन गंभीर टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि कल को पैसे के लिए तो आप कनॉट प्लेस में भी टोल प्लाजा लगा देंगे। मतलब समझ रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी टिप्पणी की है। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और क्या आप इस सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी की गई है क्या आप इससे एग्री करते हैं ये भी बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप तो कल कनॉट प्लेस के अंदर भी टोल प्लाजा लगा देंगे पैसे के चक्कर में। अब बात करते हैं इस पूरे मसले का जो मुख्य कानूनी और नीतिगत मुद्दा है उसको समझते हैं। कोर्ट ने यहां पर बिल्कुल साफ किया है कि टोल वसूली केवल पैसों का विषय नहीं है। जो संविधान की पीठ बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उनके अनुसार टोल प्लाजा जो है बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी पैदा करता है, प्रशासनिक खर्च भी बढ़ाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और स्मूथ ट्रैफिक के जो मूल उद्देश्य है उसको खत्म कर देते हैं कि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए, उस पूरे तंत्र को और उस पूरे सिस्टम को खत्म कर देते हैं। हमें अपनी कमाई नहीं चाहिए लेकिन आपकी टोल वसूली बहुत सारा मुकदमा पैदा करती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह टिप्पणी पता है क्या दर्शाती है? यह टिप्पणी दर्शाती है कि आर्थिक लाभ पर्यावरण और नागरिक के जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? आप इससे एग्री करते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बताई है क्या आप इससे एग्री करते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। देखिए, जब यह मामला कोर्ट के सामने चल रहा था तो उस समय बढ़ा चढ़ाकर बताया गया जो तर्क है, यह बोला गया। देखिए, नहीं ने एनएचएआई ने यह आर्ग्यूमेंट दिया कि जो याचिका करता है ये टोल प्लाजा वाला जो मुद्दा है इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप जो ये कह रहे हो कि ये बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तर्क है। और जब ये कहा गया कि ट्रैफिक की शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं कि हमारे टोल प्लाजा ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, तो कोर्ट ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये आरोप नहीं बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई भी है। उन्होंने कहा कि लोग सामाजिक कार्यक्रमों में जाने से डरते हैं, परिवार घंटों जाम में फंसने से बचते हैं, वाहन मुख्यतः टोल प्लाजा की वजह से ही अटकते हैं। टोल पैसे भी दो और ऊपर से टोल प्लाजा की लाइन में भी लगो और उस समय कोई भी व्हीकल का इंजन बंद नहीं होता, ठीक है, तो प्रदूषण वहां बढ़ता रहता है। यह मुद्दा केवल अब कागजी बहस का नहीं, आप ये बात ध्यान रखिएगा, बल्कि जनजीवन से जुड़ा संकट बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि टोल प्लाजा जो हैं वो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं और कोर्ट ने यहां पर एक संरचनात्मक सुधार भी दिया है। जो सुनवाई का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू था कोर्ट का, वो नीतिगत सुझाव था। कोर्ट ने क्या नीतिगत सुझाव दिया है इस मुद्दे पर? कोर्ट ने सवाल उठाया है कि हर 5 से 10 किलोमीटर पर टोल क्यों लगा रहे हो आप? 5 किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद नया टोल प्लाजा मिल जाता है। और टोल प्लाजा एक तरह से ऐसी जोन बन गई है वायु प्रदूषण की, क्योंकि सारे व्हीकल वहां पर इंजन ऑन रहते हैं, प्रदूषण वहां बढ़ा चढ़ाकर होता है, ठीक है। तो आप 5 से 10 किलोमीटर पर क्यों नया टोल प्लाजा लगा रहे हैं? कोर्ट ने यहां पर सुझाव दिया कि टोल प्लाजा 50 किलोमीटर के अंतराल पर हो सकते हैं। आप 50 किलोमीटर से कम पर टोल प्लाजा मत लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। अब अगर आप 50 किलोमीटर के अंतराल पर डिस्टेंस पर टोल प्लाजा लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पता है इस पर क्या कहा? शहरों के पास जाम कम होगा, ट्रैफिक सुचारू चलेगा और उसके बाद उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात बोली कि जो ट्रैफिक है वो घटेगा और उसके साथ साथ प्रदूषण भी घटेगा। आज की तारीख के अंदर सब कह रहे हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण हो गया। अगर आप ये सिचुएशन लागू कर देंगे, हर 50 किलोमीटर पर टोल प्लाजा कर देंगे, ना कि 8 से 10 किलोमीटर पर, तब पोल्यूशन घट जाएगा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कोर्ट केवल अस्थाई समाधान नहीं बल्कि वास्तव में व्यवस्था में सुधार चाहती है। आप अपना कोई सवाल है आप वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं इस मामले के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं वो ये है कि पहला जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जांच करे कि MCD के नो टोल प्लाजा अन्य स्थानों पर क्या शिफ्ट किए जा सकते हैं या नहीं। मतलब जो पहला निर्देश है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो MCD के नो टोल प्लाजा हैं, क्या उनको दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। और सवाल भी पूछा है और निर्देश भी दिया है कि आप इस चीज को जांचिए कि क्या उन टोल प्लाजा को शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं जा सकता है। दूसरा जो दिशा निर्देश दिया है वो ये दिया है कि NHAI द्वारा जो वसूले गए टोल का एक हिस्सा MCD को दिया जा सकता है ताकि अस्थाई जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने में, अब देखिए MCD भी पॉल्यूशन घटाने के लिए तरह तरह की चीजें अपना रही है। वो आपने वीडियो भी देखी थी कि भाई AQI मशीन के ऊपर मॉनिटरिंग के ऊपर ही पानी छिड़क रहे हैं। खैर वो एक चीज है, मगर उसके अलावा और भी अपने तरीके से जो भी स्टेप्स हैं वो MCD ले रही है। तो इस टाइम पैसे की भी जरूरत है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप MCD टोल प्लाजा पे पैसा इकट्ठा कर रहे हो दिल्ली के बॉर्डर पर, उसका एक हिस्सा MCD को दे दो ताकि जब अब पॉल्यूशन घटाने का समय चल रहा है तो आपके उस पैसे को वहां पर यूटिलाइज किया जा सके। तो मतलब एक अच्छा ये सजेशन है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये सही सजेशन है? और सजेशन क्या है? तो निर्देश है। और तीसरा निर्देश इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि MCD को पूर्ण सहयोग करना होगा। जो MCD है उसको पूरा सहयोग करना होगा। और चौथा जो है वो ये है कि MCD को टोल वसूली जो है अस्थाई रूप से रोकने पर विचार करना होगा। अस्थाई रूप से विचार करना होगा मतलब अस्थाई रूप से रोकने के लिए विचार करना होगा कि मतलब जब तक अब आपका एयर पोल्यूशन का टाइम ज्यादा रहता है, मान लीजिए जनवरी के एंड तक कोहरा ज्यादा रहता है, पोल्यूशन रहता है, तो आप जो दिल्ली के बाहरी एरिया में जो MCD के नो टोल हैं
वहां से पैसा मत लीजिए अभी। अब जब आप टोल कलेक्शन वहां पर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली व्हीकल वहां पर नहीं रुकेंगे, वहां पर एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे और पॉल्यूशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एग्री कर रहे हो आप इससे? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि क्या अस्थायी रूप से जब तक ये पॉल्यूशन का सीजन चल रहा है तब तक क्या हम रोक सकते हैं टोल कलेक्शन को। और यह बोला है कि आप इस बात पर सीरियसली विचार करिए कि रोकिए, इसको टेम्पररी रोकिए। और पांचवा जो है, 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा और कोर्ट में बताइए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दिशा निर्देश नहीं दिए, ये बोले कि आप क्या इनको शिफ्ट कर सकते हैं या आप टोल कलेक्शन टेम्पररी बंद करिए। इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने एमसीडी को अगले 1 हफ्ते के अंदर देना है। मतलब कुछ कंक्रीट होने वाला है। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर यह बोल दिया जाए कि दिल्ली के बाहरी बॉर्डर्स पर जो ये 9 टोल प्लाजा हैं, ये दिसंबर या जनवरी तक, दिसंबर तो आपका चल ही रहा है, जनवरी के एंड तक कोई भी टोल कलेक्शन नहीं करेंगे। मेरी आपको आवाज ठीक आ रही है तो आप मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक लीगल एनालिसिस करते हैं इस मामले का। यह आदेश क्यों इतना ऐतिहासिक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यह मामला 3 अहम सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। कौन कौन से सिद्धांतों को स्पष्ट करता है? सबसे पहली बात, जो जन स्वास्थ्य है वो राजस्व से ऊपर है, जो पब्लिक हेल्थ है वो रेवेन्यू से काफी ऊपर है, और हवा में सांस लेना किसी टैक्स से कम अहम नहीं है। साफ सुथरी हवा में सांस लेना किसी भी टैक्स से कम नहीं है। एक विभाग दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर नहीं बच सकता है। और तीसरा जो है वो शक्तियों के संतुलन के बारे में है। कोर्ट ने खुद टोल बंद नहीं किए हैं यहां पर, लेकिन प्रशासन को जवाबदेह बना दिया है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर हमें सॉलिड जवाब देने हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या गंभीर प्रदूषण के महीनों में, जब आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, दिवाली के आसपास से स्टार्ट होता है, उन महीनों में जब गंभीर प्रदूषण होता है, क्या टोल प्लाजा बंद होने चाहिए, भले ही सरकार का जो राजस्व है, एनएचएआई का जो राजस्व है वो घट जाए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि इस मामले पर आगे क्या होगा। इस मामले पर 1 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई होगी और कोर्ट देखेगी कि एमसीडी ने क्या निर्णय लिया है। क्या इन टोल प्लाजा को शिफ्ट करेगी या यहां पर टेम्पररी टोल कलेक्शन जो है वो सस्पेंड किया जाएगा, और इस पर एनएचएआई की क्या रिपोर्ट है, और क्या टोल वाकई बंद या फिर शिफ्ट होंगे, इस बात का जो जवाब है हमें अगले 1 हफ्ते में मिलेगा। अगर प्रशासन की बात करें तो अगर प्रशासन ने लापरवाही की तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर और ज्यादा सख्त आदेश दे सकता है। और जो ये आज का डिस्कशन है, दिल्ली के प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, क्या टोल प्लाजा बंद होंगे या नहीं होंगे, इस पूरे मामले का जब हम विश्लेषण करते हैं तो अंत में निष्कर्ष पर यही पहुंचते हैं कि जो ये मामला है ये याद दिलाता है कि वायु प्रदूषण कोई दूर की समस्या नहीं है, ये रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसलों से पैदा होता है। और टोल प्लाजा कहां लगाए जाएं ये भी इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि जन स्वास्थ्य, पर्यावरण और गरिमामय जीवन जो है, राइट टू लाइफ जो है, वो सर्वोपरि है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर यह भी बताइएगा कि गरिमामय जो जीवन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये विचार है कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो कमाई है, जो राजस्व की कमाई है वो इंतजार कर सकती है, लेकिन जो सांसें हैं, दिल की धड़कन है, वो इंतजार नहीं कर सकती। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है अभी का, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। आपका कोई सवाल है तो आप लाइव चैट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। थैंक यू।